नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। विश्व कप 2023 में हम कल हार गए। सारा देश गम में डूब गया। न जाने और कितने दिन डूबे रहना चाहता है। कुछ लोग एम्पायर की गलती बता रहे हैं, कुछ थर्ड एम्पायर की गलती बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का मीडिया तो जीतने के बाद भी भारत पर तरह तरह के आरोप लगा रहा है। जब राजनीति शुरू हो जाती है तो हर किस्से, हर घटना को राजनीतिक चश्मे से देखने लगती हैं। तो इसको कैसे छोड़ देती। पिच को घटिया बताया जा रहा है और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसको कि सभ्य समाज में कहीं से भी उचित तो नहीं कहा जा सकता। ऐसे शब्दों का हम जनशोध न्यूज़ के मंच पर उपयोग भी नहीं कर सकते। हम इस व्यवसाय या पत्रकारिता के क्षेत्र में आए ही पत्रकारिता की शुचिता को लागू करने के लिए है, ना कि इस तरीके की ऊंची हरकतों पर शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद के लिए भी इस तरीके की भाषा कहीं से उचित तो नहीं ही कही जा सकती। चर्चा इस पर भी हो रही है कि कौन आया और कौन नहीं आया। एक पक्ष इस सब के लिए एक विशेष राजनीतिक वर्ग, खासकर प्रधानमंत्री जी को दोषी ठहराने पर आमादा है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी भी देश के सारे मुद्दों को छोड़ते हुए इस पूरे टीआरपी के घटनाक्रम पर अपना समय देखते हैं। वो पूरा समय मैच देखते हैं, उसके बाद में ड्रेसिंग रूम में जाके उन्हें सांत्वना देते हैं। बाकायदा इसकी तस्वीर जारी की जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे देश की सबसे बड़ी समस्या ही क्रिकेट केवल रह गया हो और बाकी जगह पूरा देश बहुत बेहतर तरीके से आगे की ओर बढ़ रहा हो। देश में कोई समस्या नहीं रह गई हो। केवल और केवल एकमात्र विषय इस देश को बातचीत करने के लिए रह गया है और वो है क्रिकेट। पहला पक्ष प्रधानमंत्री को क्रिकेट के माध्यम से नीचा दिखाना चाहता है, वहीं प्रधानमंत्री जी और उनका पक्ष उस माध्यम से अपनी उस टीआरपी का उपयोग करके अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहता है। सामान्य वर्ग और भारतीय जो खेल भावना की अक्सर बातें करते हैं, इसी खेल में उस खेल भावना को भूल जाते हैं। कैसे कैसे नारे, कैसे कैसे पोस्टर उन्हीं खिलाड़ियों के लिए लगते हैं जिनको वो एक मैच पे पहले तक भगवान की तरह पूजते रहते हैं। किस तरीके से उन्हें फिर अगले ही मैच, फाइनल मैच में भगवान तो छोड़िए एक इंसान भी नहीं समझा जा सकता। मगर इसमें पूरी तरीके से वो समाज भी दोषी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस क्षेत्र में मैच फिक्सिंग जैसे काले धब्बे ना हुए हों, यह भी तो सही नहीं है। इतिहास में तो ये सब हुआ ही है। तो क्या हकीकत है और क्या फसाना है,
आज शायद इसको समझ पाना भी बड़ा मुश्किल है, मगर हम आखिर इसे इतना गहराई से समझना भी क्यों चाहते हैं? क्या देश में सारे मुद्दे ख़त्म हो चुके हैं? किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, व्यापारियों के मुद्दे, क्या ये सारे के सारे हम एक देश के रूप में पूरी तरीके से उन सवालों का हम अंत कर चुके हैं? अगर कर चुके हैं तब तो फिर हमें यही करना चाहिए, और अगर नहीं कर चुके हैं तब फिर हमें उन पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को जिस तरीके से उन्होंने पूरा दिन एक विशेष खेल के लिए दे दिया, क्या उन्हें किसानों के लिए भी पूरा एक दिन नहीं दे देना चाहिए? क्या उन्हें छोटे छोटे व्यापारियों की उन समस्याओं को नहीं देख लेना चाहिए कि जीएसटी के कैसे मकड़ जाल में वो अदना सा व्यापारी उलझ कर रह गया है? क्या इन प्रश्नों पर उन्हें सोचना, विचार करना किसी भी क्रिकेट मैच से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं होना चाहिए तब तो फिर यही होना चाहिए कि मैच में किस तरीके से बॉलिंग की गई और किस तरीके से बैटिंग की गई, और इसका बड़ी सूक्ष्मता से विश्लेषण होना चाहिए, ताकि लोग बाग समझ सकें कि आखिर इससे देश का कितना हित और किस स्तर का हित हो पाए। अगर आप भी उसी तरीके की छवि को, आप भी उसी तरीके के एक दर्शन पर चलना चाहते हैं, तो फिर आप संसद और सरकार से उस तरह की कार्य की फिर अपेक्षा भी मत करिए जिस तरीके के मुद्दों पर आप बातें किया करते हैं। और अगर उन मुद्दों पर बात करते हैं तब फिर इस तरीके की जो मीडिया का गम है, इससे अब निकलिए और देश के वास्तविक मुद्दों पर लौट कर आइए। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।